हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अड्डा वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड की नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में होने वाली है। तो उत्तराखंड में जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है नीट यूजी 2022 की, तो उसके लिए जो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जा रहा है उसका ऑफिशियल नोटिस आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को एंड तक आप देख लेना। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है, तो वो आपको जो है प्रॉपर समझ आ जाती है। और उसके बाद जो है आप क्या करना, वेबसाइट पे जाकर जो भी ऑफिशियल नोटिस हैं खुद से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इन केस अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे आपकी जो है स्टे वैकेंसी राउंड यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है तो या तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आप देख सकते हो, ये आपकी जो है सीट मैट्रिक्स है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए और ये से स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो रही है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है जो सीट्स हैं, देखो जीएमसी हल्द्वानी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, तो यहां पर 2 सीटें जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है एक सीट यहाँ पर WKM करके भी है, आई थिंक वो वुमेन कोटा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, देख लेना। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में यहाँ पर भी एक सीट है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद जो है SGRR देहरादून में कोई भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, मतलब अनरिजर्व की सिर्फ SC कैटेगरी की एक सीट खाली है। सीमा डेंटल कॉलेज जो है यहाँ पर ऋषिकेश में, उसमें 14 सीट्स खाली है यहाँ पर अनरिजर्व की। और उत्तरांचल डेंटल कॉलेज जो है जो कि आपका हरिद्वार रोड देहरादून पे है, तो वहां पर जो है 34 सीट्स यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की खाली हैं। ठीक है, तो ये सीमा डेंटल कॉलेज और ये जो आपका उत्तरांचल डेंटल कॉलेज है, ये सभी आपके जो भी हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा ओवरऑल इन्होंने दे रखा है कि SGRR देहरादून में 5 सीटें खाली हैं टोटल, और जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जॉली ग्रांट है देहरादून, उसमें भी 3 सीटें MBBS की खाली हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं और ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा है। ठीक है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा कॉलेज वाइज वैकेंट सीट मैट्रिक्स स्टे राउंड। ठीक है, तो अब इन्होंने अगर ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा लिखा है तो यहां पर तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो SGRR देहरादून जो है वहां पर MBBS की 5 सीट्स खाली हैं, और जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है जॉली ग्रांट में, ये यहाँ पर आपकी 3 सीटें खाली हैं। गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून, यहाँ पर भी MBBS की जो है 16 सीटें खाली हैं। सीमा डेंटल कॉलेज में BDS की जो सीट्स हैं वो 21 यहाँ पर खाली हैं, और उसके बाद जो उत्तरांचल डेंटल कॉलेज है वहां पर 36 सीट्स खाली हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सीट्स हैं ये आपकी ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा की हैं, और ये जो ऊपर जो सीट्स थी ये आपकी स्टेट कोटा की सीट्स हैं। ठीक है, मतलब यहां पर सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे, बाकी यहां पर जो है इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है क्योंकि ये सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, जो भी कॉलेज वगैरह आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स रखी हैं, काफी सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। अब बात यहाँ पर करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है स्टेट कोटा के लिए। देखो, ऑल इंडिया कोटा के लिए तो सभी एलिजिबल है, जो ऑल इंडिया कोटा की मैनेजमेंट सीट्स हैं वहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, कोई भी उसके लिए एलिजिबल है जिसको जाना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड फॉर MBBS BDS सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस एज पर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो इन्होंने जो है वेबसाइट पे जो HNBU की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर ये PDF अपलोड किया है, तो ये PDF एक बार आप जरूर चेक कर लेना अगर आप स्टेट कोटा से अप्लाई करने के लिए जा रहे हो या स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेना कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई है। आई थिंक ये जो बेसिस होगा इस पे कि मतलब किस बेसिस पे जो ये लिस्ट निकाली गई है, तो मे बी ये होगा कि जिसने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया है और जिसको अभी फर्स्ट और सेकेंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ये सिर्फ वही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की भी अगर हम बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही एलिजिबल है जिसने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था और उसको फर्स्ट सेकंड या फिर मॉपअप राउंड किसी भी राउंड में जो सीट अलॉट नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर उत्तराखंड में भी है स्टेट कोटा की जो लिस्ट है, ये आपकी उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद एक और लिस्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड फॉर MBBS सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये उन लोगों की लिस्ट है जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही सिर्फ जो एलिजिबल है ये उन लोगों की लिस्ट है। और यहां पर जो है
ये 30 लोगों की टोटल यहाँ पर ये पूरी मतलब लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो आप एक बार ये लिस्ट जरूर चेक कर लेना, इसमें आपका नाम है या नहीं है, खुद से डाउनलोड कर लेना एचएनबीओ की वेबसाइट पे जाके। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड की करवाई जा रही है वो ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीट यूजी 2022 उत्तराखंड राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग की स्टे वैकेंसी काउंसलिंग महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें, ठीक है। तो जो भी रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं नीट यूजी 2022 की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है उत्तराखंड में उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये लिखा है कि स्टे वैकेंसी काउंसलिंग चरण राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देरागाज पटेल नगर देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है जो जीडीएमसी है यानी कि गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज है जो कि देहरादून में है, वहां पर ये स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा है रिपोर्टिंग टाइम जो है वो इन्होंने लिखा है 21/12/2022 प्रातः 9 से 11 बजे, ठीक है। तो 21 दिसंबर को जो है आपको वहां पर रिपोर्ट करना है 9 से 11 बजे के बीच में। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो अगर 11 बजे के बाद आप लेट हो जाते हो इनकेस, तो आपको फिर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टे वैकेंसी हेतु दिए गए उपरोक्त समय के अनुसार उपस्थित मैनुअल समस्त अभ्यर्थियों को सूचित प्रातः 11:15 चस्पा की जाएगी। उसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी वो फॉर्म वगैरह आपको देंगे फिल करने के लिए, जो भी मतलब प्रोसीजर करवाते हैं, तो वो 11:15 से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जो 11 बजे तक नहीं पहुंचता है वहां पर रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर वो काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 21 दिसंबर डेट आप अच्छे से नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, सुबह के 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको जीडीएमसी में पहुंच जाना है, ठीक है। सीट आवंटन प्रातः 11:30 बजे से, तो 11:30 बजे से ये जो है ऑफलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सभी के जो है फॉर्म्स एक्सेप्ट कर लेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और उसके बाद आपको मेरिट वाइज जो वहां पर सीट अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना जो भी करना है। अब इसी पीडीएफ में सभी चीजें आपकी मेंशन की गई हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीडीएफ भी आप एचएनबीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और इसके सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, इन केस अगर आप सीरियस हो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो आपसे छूट जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी अगर वहां पर नहीं हो, क्योंकि जब स्टे वैकेंसी राउंड में आप जा रहे हो तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ मतलब ये सब दिए गए हैं, ठीक है। और ये लिखा है कि नीट यूजी 2022 उत्तराखंड राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग की मॉपअप चरण काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले वे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी संस्थान की सीट आवंटित नहीं हुई है, ठीक है। तो वही चीज मैंने बोली थी, एलिजिबल सिर्फ वही है जिसने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रखा है उत्तराखंड के स्टेट काउंसलिंग में, और साथ ही उसको फर्स्ट सेकंड या फिर मॉपअप राउंड किसी भी राउंड में जो सीट अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है। बाकी जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा है उसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, भले ही आपको सीट अलॉट हुई है या ना हुई हो, ठीक है। मे बी शायद मतलब अलॉट जिसको हुई होगी हो सकता है कि उसका मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं स्टेट काउंसलिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है ये कुछ यहाँ पर मतलब नियम वगैरह लिखे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और ये सीट मैट्रिक्स वगैरह, ये सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इन्होंने यही कुछ लिखा है कि 1:10 के उसमें मतलब मेरिट में बुलाया जाएगा, यानी कि मतलब जितनी सीट्स खाली हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर जो है ये ड्राफ्ट जो है डिमांड ड्राफ्ट जो आपका डीडी बनेगा वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है लिखा हुआ इन्होंने, राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु 1,45,000 रुपए का डीडी बनेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 9 लाख रुपए का डीडी बनेगा, और जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का डीडी बनेगा, ठीक है। अब अगर आप सपोज कहीं दूर से ट्रैवल करते हो आ रहे हो वहां पर, ठीक है, आपको सुबह 9 बजे वहां रिपोर्ट करना है 9 से 11 के बीच में, तो आप ये डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी अपने पास वाले बैंक से बनवा कर लेकर आना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप वहां जाके पूछ रहे हो कि ड्राफ्ट कहां पर बनेगा, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये जो भी अमाउंट है जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा, जो आप घर से सोच कर आओगे कि मुझे इसमें इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आप डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनवा के लेके आना, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन पेएबल एट देहरादून, ठीक है। और ये जो कि FCHNBU MU ये मतलब जो भी इन्होंने लिखा है इस पर आपका पेएबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पर एंटर करना होगा, ये नाम रहेगा आपके डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है। और बाकी कुछ मतलब इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी है तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना रिजर्वेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। और उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है, तो पहले मतलब ये सब चीज़ आपको लेकर जानी पड़ेंगी। डीडी हो गया, ठीक है। और उसके बाद है ये सारे जो नीचे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया यानी कि 12th का, और 12th की मार्कशीट हो गई, नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो गया, नीट यूजी का रैंक या रिजल्ट हो गया,
ठीक है। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC EWS का, तो वो आप लेके जाओगे। सब कैटेगरी अगर आपकी है कोई FF यानी कि फ्रीडम फाइटर ऑर्फन, या फिर DPW यानी कि डिफेंस पर्सोनल वार्ड, तो ये आप लेकर जाओगे। ठीक है। और उसके बाद PWT सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो वो लेकर जाएगा। ठीक है। और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो आप लेकर जाओगे, क्योंकि आई थिंक वेबसाइट पर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी, या कश्मीरी जो मतलब कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आई थिंक उनकी भी कोई एलिजिबल लिस्ट वगैरह दे रखी है, तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, तो वो एक बार जो आप जरूर देख लेना। ठीक है। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया फॉर उत्तराखंड कैंडिडेट ओनली। ठीक है। और उसके बाद वैलिड ID कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड जो भी ले जाना चाहते हो, और अदर डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न कॉलेज। ठीक है। तो जो बाद में आपसे मांगा जाएगा, बाकी ये TC CC माइग्रेशन ये आपका सब बाद में जमा हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पेमेंट ऑफ रिमेनिंग फी अमाउंट, तो ये भी जो है मतलब क्या है कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा, सपोज 1,45,000 का DD बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसके अलावा जो भी आपके चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, और कुछ टाइम दिया जाएगा कि 1 वीक के अंदर जो है आपको जमा करना है, तो वो आपको उस टाइम में जमा करना होगा। ठीक है। बस यही सब चीजें लिखी हैं, और आई होप सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई अपडेट आता है फ्यूचर में तो मैं आपको बता